हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस अकाउंटिंग के आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जर्नल। अभी तक के क्लासेस में, अभी तक के सेशंस में हम लोगों ने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना, समझा। हाँ, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग था वो हमने करा, क्वेश्चन आंसरिंग का भी हमने सेशन करा है। आज के इस सेशन में हम लोग जो अकाउंटिंग का जो मेन वर्क होता है वो स्टार्ट करने वाले आज के सेशन से, यानी कि जर्नल एंट्री, यानी कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो जैसा कि आप लोगों को अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में, बेसिक अकाउंटिंग डेफिनेशंस में भी बताया गया होगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस। और वो रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस जर्नल से। ओके, तो जर्नल के डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग अलग आप मीनिंग समझना है बस। जैसे यहाँ पे लिखा है, जर्नल इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल कहने का मतलब होता है डे बाय डे, ओके, डे बाय डे और इन ऑर्डर, जैसे अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। मीन्स कहने का कि पहले डेट, जैसे अगर कोई मंथ्स की एंट्री हम शुरू कर रहे हैं, कोई मंथ्स का रिकॉर्डिंग हम रखना है हमें अपने ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेस के हैं उनका अगर रिकॉर्डिंग रखना है, और सपोज करो आप जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप जब रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, तो पहले आपको 1 जनवरी का रिकॉर्ड लिखना होगा, देन सेकेंड, उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, ऐसे करते हुए 31st तक आपको ऐसा नहीं करना कि पहले 1 जनवरी का लिखना है, फिर बीच में 5th जनवरी लिखना है, और फिर अगले दिन 2 जनवरी का लिखना है। ऐसे नहीं कर सकते। आपको इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डे बाय डे के फॉर्म, डे बाय डे के सारे ट्रांजैक्शंस को उसी डे के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको, जर्नल को ना, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहने का मतलब कि जो अकाउंट्स बुक तैयार होता है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट्स बुक तैयार होते हैं, उनमें सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग जो प्लेस होता है ना, वो इसी बुक में होता है। मतलब जो सारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनका जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है वो इसी जर्नल से, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी बुक और फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग। इसको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है या फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग भी कहते हैं। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग है ना, बुक कीपिंग यानी क्या, रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस का जो है ना, ये प्राइमरी या फर्स्ट बुक भी कहा जाता है, एज इट्स द फर्स्ट प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। और ऐसा इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट बुक या प्राइमरी बुक, क्योंकि ये पहला प्लेस है, ये पहला बुक होता है किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम का, जहां पे सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डे बुक और डायरी। जर्नल को हम लोग डे बुक और डायरी भी कहते हैं, ओके। तो जर्नल क्या है, तो जर्नल बस सिंपली कह सकते हो कि जर्नल इज अ बुक, जर्नल इज अ रजिस्टर इन विच वी रिकॉर्ड आवर बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और डे बाय डे मेथड, ओके। तो मतलब जर्नल एक रजिस्टर है, एक बुक है, एक डायरी है, जिसमें हम अपने बिजनेस से होने वाले जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको डेली बेसिस के ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। आगे बढ़े तो नेक्स्ट, जर्नल के ठीक नीचे आप देख रहे हो जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग और कुछ नहीं है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से हम लोग जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल रिकॉर्ड करना मीन्स जर्नल एंट्री करना। तो कह रहा है, जर्नलाइजिंग इन अकाउंटिंग इज द सिस्टम बाय विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, है ना। मतलब जर्नलाइजिंग क्या है, आगे हमने लिखा, इन अदर वर्ड्स, जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सॉरी और है वहां, ऑफ होगा वहां पे, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। जर्नल रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करने का जो एक्ट है, रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, ओके। मतलब जर्नलाइजिंग और कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम जर्नल रिकॉर्ड्स करें।
ठीक है। आगे देखिए नीचे में आपको स्पेसिमेन ऑफ जर्नल, मतलब जर्नल का ये फॉर्मेट है कि जर्नल जो आप रिकॉर्ड करोगे ना, जैसा कि हम लोग मैनुअल अभी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैनुअल अकाउंटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैनुअल एंट्री करनी होगी, तो उसके लिए हमें जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ध्यान से देखोगे ये एक टेबल है जो 5 कॉलम्स में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला कॉलम डेट का है, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या है, डे बाय डे का रिकॉर्डिंग है, तो डेट कॉलम होना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो पहला कॉलम डेट का है, जिसमें हम लोग डेट मेंशन करेंगे, हाँ, अपने ट्रांजैक्शंस का डेट। और दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का है, जिसमें हम लोग वो पर्टिकुलर्स यानी वो अकाउंट का नाम लिखेंगे जो हम लोगों ने पीछे सेशन में सीखा था ना, डेबिट क्रेडिट अकाउंट नेम है, 2 अकाउंट्स, तो वो 2 अकाउंट्स का नाम यहाँ इस पर्टिकुलर कॉलम में होगा, इधर डेबिट वाला और क्रेडिट वाला। ओके, देन उसके बाद एक कॉलम है, नेक्स्ट थर्ड कॉलम, वो है एलएफ। एलएफ मींस होता है लेजर फॉलियो। एलएफ मींस होता है लेजर फॉलियो। फॉलियो का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो पृष्ठ संख्या, और इंग्लिश में अगर आप कहे तो पेज नंबर। ओके, और लेजर, लेजर क्या है, तो हमें आगे लेजर के बारे में जानना है, तो इसलिए ये कॉलम अभी ब्लैंक ही रहेगा, इस कॉलम में हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। जब हम लोग लेजर स्टार्ट करेंगे ना, तब एक बार मैं यहाँ पे इसके स्पेसिमेन को रिकैप कर दूंगा कि आपको क्या करना है यहाँ पे। ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो कॉलम है, 4th और 5th कॉलम, आप देख रहे हो डेबिट और क्रेडिट लिखा है, और वो उसमें रुपया का सिंबल, इंडियन रुपीज सिंबल उसमें बना हुआ है। मींस की आप जो भी ट्रांजैक्शन वहां रिकॉर्ड करोगे, जिस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम वहां मेंशन करोगे, उसके लिए आपने कितना एक्सपेंस करा है, कितना अमाउंट उसका है, वो भी आपको वहां पे मेंशन करना होगा। डेबिट अकाउंट के लिए जो अमाउंट होगा, जो डेबिट में अकाउंट होगा, उसका अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और जो क्रेडिट में अकाउंट होगा उसका अमाउंट हम लोग क्रेडिट कॉलम में मेंशन करेंगे, और एकदम ठीक अकाउंट नेम के सामने सामने पैरेलल में हम वो अमाउंट मेंशन करेंगे। ओके, तो ये जर्नल एंट्री करते वक्त मैं बताऊंगा कि कैसे ये करना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ जर्नलाइजिंग के रूल्स जानते हैं। रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्री। तो जर्नलाइजिंग मतलब क्या है, जर्नल एंट्री करना, जर्नल रिकॉर्ड करना, एक प्रोसेस है। अब उसको प्रोसेस फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होंगे ना। अगर उन रूल्स को अगर अच्छे से आप ऐसे भी जैसे चाहे आप रिकॉर्ड कर लीजिए जर्नल, लेकिन अगर आप रूल्स के थ्रू जर्नलाइजिंग करेंगे ना, तो ज्यादा परफेक्ट तरीके से आपका अकाउंटिंग होगा, और जो चांसेस होंगे एरर आने के, यानी कि जो मिस्टेक्स होने के, वो बहुत कम हो जाएंगे। ओके, तो रूल्स क्या है, तो सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स, यानी कि अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड। यहाँ पे कहता है कि जैसे हम लोगों ने पिछले सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आंसरिंग करे थे ना, जिसमें हमने हमारे पास ट्रांजैक्शंस थे, और उन ट्रांजैक्शंस में हम सबसे पहले 2 अलग अलग अकाउंट के आइडेंटिफाई कर रहे थे ना, हाँ, कि वो रमेश है या कैश है या सेल्स है या परचेज है, ये अलग अलग अकाउंट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे थे ना। तो यही वो कहता है पहला रूल, कि सबसे पहले आपके पास जो ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन से एस्पेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, यानी कि अकाउंट्स आइडेंटिफाई कीजिए, जिससे वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अफेक्ट होता है। यानी कि अगर वो आप उसमें से वो एस्पेक्ट निकाल ले, तो आप क्लियर कर सकते हैं, ये क्लियर वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, हाँ, बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन मतलब हो पाया है। ओके, तो पहला काम वो 2। अब हमें डुअल एस्पेक्ट पे काम करना है, डुअल एंट्री पे काम करना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट के लिए चाहिए अकाउंट्स, यानी 2 अकाउंट्स हमें ढूंढना है। तो ये जो आइडेंटिफाई करना है ना, वो 2 एस्पेक्ट यानी 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। एनालाइज द ट्रांजैक्शन, जो क्या कर सके, ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सके, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन को वो एक्सप्लेन कर सके कि हाँ, इसमें मतलब ये काम हुआ है बिजनेस में, जैसे सेल हुआ है, परचेज हुआ है, या पेमेंट हुआ है, या रिसिप्ट हुआ है। पेमेंट भी हुआ है तो किस चीज का पेमेंट हुआ है, इनकम आया है तो किस चीज का इनकम आया है, इसको वो एनालाइज कर सके, क्लेरिफाई कर सके, वो एस्पेक्ट आपको ढूंढना है। नेक्स्ट उसके बाद फाइंड आउट द रिसीविंग एस्पेक्ट एंड गिविंग एस्पेक्ट, मतलब वही एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट, हाँ, वो आपको ढूंढना है। रिसीविंग गिविंग हम तो पर्सनल और रियल, पर्सनल के रिसीव करते हैं, लेकिन रियल के लिए अगर ढूंढेंगे तो वो गोज आउट और इनकमिंग और आउटगोइंग होगा। अगर हम नॉमिनल के लिए ढूंढेंगे तो एक्सपेंस और इनकम होगा, है ना। तो ये मतलब आपको बस 2 एस्पेक्ट ढूंढना है, जिनमें से एक को डेबिट और दूसरे को आप क्रेडिट कर सकते हैं।
ओके, जब वो दो अकाउंट्स, दो एस्पेक्ट आप ढूंढ लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर रूल पे, व्हाट टाइप नेचर ऑफ अकाउंट्स आर दे। मतलब वो जो आपने दो अकाउंट्स ढूंढा है उसका नेचर क्या है, किस टाइप का अकाउंट है। टाइप में क्या करोगे, तो आइडेंटिफाई करोगे अकाउंट्स उसका, एज फॉर एग्जांपल क्या करोगे, तो पर्सनल में, रियल या नॉमिनल, तीनों में से कोई कर सकते हो, पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है। या और ज्यादा अगर आप मॉडर्न टाइप में करना चाहते हैं तो आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बजाय आप कर सकते हो क्या, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। इन पांच में से कौन सा है, ये भी आप कर सकते हो आइडेंटिफाई। ओके, जब ये भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा अकाउंट है, जैसे सपोज करो आपने ट्रेडिशनली पर्सनल, रियल और नॉमिनल को आइडेंटिफाई किया, तो आपने पर्सनल कर लिया या रियल कर लिया या नॉमिनल कर लिया, कुछ भी आपने कर लिया आइडेंटिफाई। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल, थर्ड नंबर रूल कहता है कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच वन टू बी क्रेडिटेड। अब आपको थर्ड नंबर में ये पता करना है कि कौन अकाउंट्स आपका डेबिट होगा और कौन अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो जब आपने पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट ढूंढ लेंगे तो आपको अप्लाई करना होगा गोल्डन रूल, यानी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और ये हर अकाउंट्स के लिए अलग अलग है ना, पर्सनल का अलग, रियल का अलग और नॉमिनल का अलग। तो आपको वो गोल्डन रूल अप्लाई करना है जिससे आप पता कर सके क्या कौन अकाउंट डेबिट होगा और कौन अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, तो एक बार रिकैप कर ले गोल्डन रूल को। चलो बताओ, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर होगा अकाउंट वो डेबिट साइड में आएगा, जो गिवर अकाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। कब, जब अकाउंट का टाइप पर्सनल होगा तब। दूसरा है रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, ओके गुड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब ये रियल अकाउंट तो एसेट्स होते हैं, एसेट्स के नाम को लिखते हैं, तो एसेट्स क्या होता है, कम्स इन होते हैं और गोज आउट होते हैं। तो अगर एसेट्स कम्स इन हो रहा है यानी बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट तीसरा नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके गुड, तो डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट के केस में, तो जो भी इनकम सॉरी एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे उन्हें डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिनसे इनकम होगा या गेन्स होगा उन्हें हम क्रेडिट साइड में। ओके, गोल्डन रूल याद है आपको, चलिए गुड, आप लोग को याद है। आगे बढ़ते हैं, तो ये रूल्स आपको ये फॉलो करना है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे, जर्नल एंट्री करोगे ना, तो आपका एंट्री मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे गलत एरर आने के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं जर्नल एंट्री करने के। भाई फायदा तो है, होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो फायदा ये है कि आपको सबसे पहले जो कुछ एडवांटेजेस हैं जर्नल एंट्री करने के वो है, इट प्रोवाइड्स डेट वाइज इंफॉर्मेशन। जर्नल एंट्री करने से आपको क्या मिलेगा, डे बाय डे का, डेट वाइज एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस डेट में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है वो आसानी से आप लेजर के थ्रू सॉरी जर्नल से ये पता कर सकते हैं। दूसरा, द हिस्ट्री ऑफ ईच ट्रांजैक्शन कैन बी, हर ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री आपके पास है। आपने अभी मान लो जनवरी महीने से स्टार्ट किया और अभी आप जून महीने में हो, तो आपके पास जनवरी से लेके मई तक का सारा रिकॉर्ड होगा ना, हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब क्या, पास्ट, वो रिकॉर्ड भी होगा जिससे आप आसानी से जब चाहे तब उसको स्टडी कर सकते हैं। एरर्स कैन इजीली बी लोकेटेड एंड प्रिवेंटेड। जर्नल एंट्री अगर आपके पास है और आगे के अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई एरर्स आ रहे हैं, कोई मिस्टेक, गलतियां आ रही हैं, तो आप जर्नल के थ्रू से इजीली एरर को फाइंड कर सकते हैं, उसे और जर्नल के थ्रू आप ना एरर होने से रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट है ओमिशन और मिनिमाइज। ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है क्या, ये जो ओमिट कर, ओमिट मतलब यहाँ पे
मिशन आर मिनिमाइज का मतलब हो गया यहाँ पे कि जो आपका छूटना होता है कोई चीज ऐसा, जैसे रिकॉर्ड में आपने ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप रिकॉर्ड करने से बच सकते हैं, है ना। रिकॉर्ड करने से मतलब छूट नहीं सकता रिकॉर्ड, क्योंकि आप क्या करते हैं इसमें डेली बेसिस के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो डेली बेसिस पे डे बाय डे का रिकॉर्ड करना है, तो आप पर डे हर दिन का सारा रिकॉर्ड आप लेते हैं, तो इसमें कोई भी एक रिकॉर्ड छूटने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ओमिशंस आर मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज मतलब होता है कम होना, है ना, तो छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। तो जर्नल एंट्री को हम लोग अगर देखें तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ जर्नल एंट्री, कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके देखते हैं। जर्नल एंट्री, जर्नल ये जो आपका रजिस्टर है ये, इसमें क्या क्या कैसे मेंशन करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक्सेल स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं अपना जर्नल एंट्री का काम। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक जर्नल रजिस्टर ऐसा कुछ बना के रखा है। आप ना मैनुअल अगर आप जर्नलाइजिंग करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे तो मार्केट में रजिस्टर बना बनाया कॉपी आता है, तो जर्नल बुक्स के नाम से आता है, जिसमें ऐसा बिल्कुल फॉर्मेट बना बनाया होता है, ठीक है। या फिर आप अगर खुद से करेंगे तो आपको स्केल रूलिंग की मदद से, रूलर की मदद से इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। हाँ, 5 कॉलम्स डेट के लिए, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट के लिए। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे वो जो रूल्स आपको बताया था जर्नलाइजिंग का, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोग को आसानी हो एंट्री करने में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं जर्नल एंट्री में, ट्रांजैक्शंस लेते हैं पहले। हाँ, सपोज करो हमारा ट्रांजैक्शन जनवरी मंथ में बार बार बोल रहा हूँ, तो जनवरी से ही स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2022, 1/1/2022, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसे देख सकें। ओके, तो started business with cash rupees 2 lakh, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया। हाँ, मतलब 1 जनवरी 2022 को सपोज आप एक अकाउंटेंट के तौर पे किसी जगह पे काम कर रहे हैं, हाँ, ये मान के चलो, एज्यूम करके चलो। अब आप जिस जगह पे, जिस बिजनेस प्लेस पे आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हो, वो बिजनेस प्लेस कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना। तो सपोज करो आप ज्वाइन किए हो वहां पे मार्च में, ठीक है, और आपको एंट्री उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से करनी है। तो आपको बिजनेस ओनर ने बताया कि हमने अपना बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट किया था, 1 जनवरी 2022 को, जिसमें हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था कैश के। आपको इसको अब रिकॉर्ड कर लीजिए, बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आप जर्नल एंट्री में, इसको भी ले लीजिए। ओके, तो रूल के हिसाब से इसमें हमें सबसे पहले हमें डेट कॉलम में डेट मेंशन करना होगा, ठीक है। हमने डेट मेंशन कर दिया डेट कॉलम में। अब पर्टिकुलर्स कॉलम में हमें जो एंट्री करनी है उसके लिए हमें पहले, सबसे पहले अपने रूल को फॉलो करना होगा। रूल में सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अकाउंट्स जो पूरे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में आपको कौन कौन से अकाउंट्स दिख रहे हैं, तो एक तो कैश अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश इन्वेस्ट किया गया है, और दूसरा बिजनेस स्टार्टिंग के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग किस अकाउंट से रिकॉग्नाइज करते हैं, कैपिटल अकाउंट से। बिल्कुल सही, तो कैपिटल अकाउंट्स, यानी इसमें जो 2 अफेक्टेड अकाउंट्स हैं उनमें मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं। एक इसमें होगा कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा होगा कैश अकाउंट। ये 2 अफेक्टेड अकाउंट हमने ले लिया। ओके, अब पहला रूल तो हमने फॉलो कर लिया, 2 अकाउंट्स आ गए यहाँ पे, 2 हमने कर लिया। अब दूसरा रूल, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर दे, ये दोनों किस किस टाइप के अकाउंट्स हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, और कैश क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पीछे के सेशंस में बताया हुआ है। आगे अब हमने इसके टाइप को भी डिफाइन कर लिया, अकाउंट के टाइप, यानी दूसरा रूल भी हो गया। अब लगते हैं तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या करना है
तो हमें पता करना है कौन अकाउंट डेबिट होगा और कौन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके लिए जो हमारा रूल होगा वो क्या अप्लाई होगा, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ दो अकाउंट्स हैं, एक पर्सनल भी है और एक रियल भी है। तो आप किसी एक का भी अप्लाई कर सकते हैं या दोनों का कर सकते हैं। ओके, तो पर्सनल के हिसाब से अगर देखें तो ये जो कैपिटल कौन दिया, कोई प्रोप्राइटर दिया, किसी ने अपना किसी पर्सन ने इसे दिया, जो भी दिया वो गिवर होगा। और पर्सनल अकाउंट में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा, गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट अकाउंट, और कैश क्या हो जाएगा फिर, ऑब्वियसली डेबिट होगा। अगर एक कैपिटल, एक दो अकाउंट्स है उसमें एक अगर क्रेडिट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, डेबिट ही होगा। अगर आपको पता चला कि एक अकाउंट क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही होगा, या अगर पता चल गया कि एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर, मुझे ना इस रूल से भी पता करना है, रियल अकाउंट के रूल से, कि क्या सच में कैश डेबिट है या नहीं है, होगा या नहीं होगा डेबिट। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं। तो रियल अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ ये जो कैश है वो बिजनेस में आया ना, बिजनेस ने उस कैश को क्या किया, रिसीव किया, बिजनेस में वो कैश एज अ कैपिटल आया, जो कि उसके लिए क्या बन गया, बिजनेस के लिए वो एसेट बन गया। तो एसेट जैसे ही बना और वो एसेट आया है बिजनेस में, तो कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। तो ये तो कम्स इन हुआ है तो डेबिट होगा। तो जैसे ही कैश डेबिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट है। अब यहाँ पे एंट्री करेंगे पर्टिकुलर्स में। अब याद रखिएगा, पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री करते टाइम हम लोग सबसे पहले डेबिट अकाउंट करेंगे, हमेशा ऑलवेज पहले डेबिट अकाउंट, मतलब डेबिट साइड का जो अकाउंट होगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और ये टेबल बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, डेबिट अमाउंट जो होगा ना वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में होगा और क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज राइट साइड में होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट, क्योंकि हमें सबसे पहले डेबिट अकाउंट लिखना है। तो कैश अकाउंट, और जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट या डेबिट अकाउंट जो भी होगा, कैश की जगह या कोई भी अकाउंट का नाम हो, हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स कॉलम के कॉर्नर पे आके और यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं ये डीआर, ऐसे डीआर मतलब डेबिट, डीआर फॉर डेबिट, और उसके बाद एंटर करेंगे। और जर्नल एंट्री करते वक्त ना आप याद रखिएगा कि डेबिट अकाउंट्स के नीचे जब आप क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखेंगे ना, तो आप ऑलवेज डेबिट के ठीक सामने नहीं लिखेंगे, आप डेबिट अकाउंट के जो अकाउंट का स्पेलिंग होगा ना उसमें 3-4 लेटर छोड़ने के बाद से आप स्टार्ट कीजिएगा। थोड़ा सा ये दिखने में ना अरेंजिंग लगता है, अच्छा लगता है। आप नीचे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप ना क्या करेंगे, 3-4 लेटर छोड़ के और तब, और जब क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग टू से स्टार्ट करते हैं। टू अकाउंट्स के नाम से पहले हम क्या, एक टू वर्ड यूज करते हैं और देन स्पेस देके और हम अकाउंट्स का नाम लिखते हैं। कैपिटल। अब यहाँ पे जो यहाँ जैसे हमने डेबिट बताने के लिए डीआर यूज किया, वैसे क्रेडिट बताने के लिए यहाँ सीआर यूज नहीं किया जाता। आपने जो यहाँ टू यूज किया ना, यही ये बता रहा है कि ये क्रेडिट है। यहाँ पे हम सीआर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट के जैसा क्रेडिट में। अब एलएफ को मैंने बताया कि अभी इसे स्किप करना है, ये ब्लैंक रखना है। अब अमाउंट डालेंगे तो याद रखिएगा एक और रूल हमेशा जर्नल बनाते वक्त, जर्नल एंट्री करते वक्त, कि आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट किसी भी ट्रांजेक्शन का वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। कभी भी वो अमाउंट मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितना अमाउंट डेबिट साइड का होगा अकाउंट के लिए, उतना ही अमाउंट क्रेडिट साइड में क्रेडिट अकाउंट के लिए भी होना चाहिए। जैसे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो कैश बिजनेस में 2 लाख रुपए आया, तो हम डेबिट साइड में, ये डेबिट अमाउंट में कैश के ठीक सामने लिखेंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट यहाँ इसी के सामने नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना, मुझे ये ऐसे नहीं लिखना, ये रॉन्ग, गलत, ऐसा नहीं। आपको क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट अकाउंट के ठीक सामने यानी यहाँ इस कॉलम में लिखना है 2 लाख, और बिल्कुल दोनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, ऑलवेज, ठीक है। कभी भी कम या ज्यादा नहीं। तो ये हमने ये कर लिया। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने अकाउंट्स कर लिया और ये
अब इसमें नरेशन होता है। नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट नोटेशन, संक्षिप्त विवरण कि आपका ये जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें क्या हुआ है, किस टाइप का ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको बताने के लिए हम लोग हर एक एंट्री के नीचे एक नरेशन मेंशन करते हैं। और नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग वर्ड से, बीइंग। और इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बस इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। या बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी लिख सकते हैं, या आप यहां लिख सकते हैं बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये भी लिख सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे, बस ग्रामेटिकली सही आपको लिख देना है, ताकि जो दूसरा कोई अगर आपकी किए गए एंट्री को दूसरा कोई अगर स्टडी करे, उसको रीड करे, पढ़े, तो उसको क्लियरली पता चले कि हाँ ये ट्रांजैक्शन क्या बताया जा रहा है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया स्टार्टेड बिजनेस। अब आप इसे ले दीजिए, ये आप ना ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए। अब ये पहला एंट्री हो गया कंप्लीट। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब आते हैं 2 जनवरी 2022, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 फॉर कैश। ओके, यानी कि 2 जनवरी 2022 को परचेज किया गया गुड्स, कितने का, 25,000 का, फॉर कैश। चलिए, तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें 2 जनवरी वाले ट्रांजैक्शन को, तो इसमें कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 25,000 फॉर कैश, यानी कि 2 जनवरी को हमारे बिजनेस के लिए 25,000 रुपए का नगद कैश में सामान परचेज करके लाया गया। तो अब अगर हमें रूल के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले डेट हम यहाँ लिख लें, एक गैप ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 जनवरी 2022। अब हमें 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने इसमें, तो एक तो इसमें हो जाएगा क्या, परचेज, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब इसका टाइप अगर देखें तो परचेज होता है नॉमिनल अकाउंट, कैश होता है रियल अकाउंट। तो ये हमने टाइप भी पता कर। अब अगर हम गोल्डन रूल अप्लाई करें डेबिट क्रेडिट के लिए, तो परचेज करना मतलब एक्सपेंस करना। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से गोल्डन रूल में क्या होता है इसका, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी कि जो एक्सपेंस करेंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ एक्सपेंस किस चीज के लिए कर रहे हैं, परचेज के लिए, तो परचेज अकाउंट यहाँ क्या होगा, डेबिट साइड में, और कैश क्या हो जाएगा फिर क्रेडिट। अगर हम कैश के हिसाब से देखें रियल अकाउंट का रूल, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब परचेज करेंगे हम लोग, तो कैश हमारे बिजनेस से क्या होगा, गोज आउट होगा, कम्स इन तो होगा नहीं। परचेज करने पर उल्टा कैश को हमको थोड़ी ना देगा, कैश तो हमें देना पड़ेगा तभी तो परचेज करेंगे, यानी कैश गोज आउट, यानी कैश जाएगा, यानी ये क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस होगा यानी कि डेबिट। तो सबसे पहले हम लोग डेबिट अकाउंट लिखते हैं, तो यहाँ लिखे डेबिट अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर, और डीआर के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डीआर, और एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट डेबिट के लिए 25,000 और यहाँ क्रेडिट के लिए 25,000, और यहाँ नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग गुड्स परचेज या परचेज गुड्स, आप जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट, जनरल एंट्री। नेक्स्ट अगले ट्रांजैक्शन पे चले, आगे देखो 2 जनवरी को ही 2 जनवरी 2022 को ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इन HDFC Bank by depositing rupees
51,000। ठीक है, बैंक बिजनेस स्टार्ट किया होगा ऑनर ने तो एक बैंक अकाउंट तो खुलवाया होगा ना, करंट बैंक अकाउंट चाहिए ना बिजनेस के ऑपरेशन के लिए। तो 2 जनवरी को ही जो है ना एक बैंक अकाउंट भी ओपन कराया गया, जिसमें कहां पे ओपन कराया गया बैंक अकाउंट? एचडीएफसी बैंक में। और बैंक अकाउंट ओपन होते टाइम कितने रुपए डिपॉजिट किया गया? 51,000, 51,000। ओके, तो अब इसमें आपको अगर 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो आप क्या क्या करोगे? एक तो बैंक अकाउंट होगा, और वो भी कौन सा बैंक अकाउंट? एचडीएफसी बैंक। नाम है मेंशन तो नाम लिखेंगे, और डिपॉजिट किए होंगे 51,000, तो क्या किए होंगे? कैसे किए होंगे ना, तो एक दूसरा अकाउंट इसमें क्या हो जाएगा? कैसे। ओके, अब जैसा कि एचडीएफसी बैंक है तो बैंक एक क्या है? एक तरह का पर्सनल अकाउंट में आएगा ना बैंक, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है। हाँ, तो ये भी एक पर्सन में आएगा, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। और जो हमने डिपॉजिट किया है 51,000 वो तो हमारा कैश होगा, तो वो कैश रियल अकाउंट में। अब बैंक में पैसा अकाउंट ओपन कराते वक्त यहाँ पे बैंक पैसा क्या कर रहा है? ले रहा है, रिसीव कर रहा है। डिपॉजिट हम करेंगे बैंक में तो वो क्या करेगा? रिसीव कर रहा है। तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर जो होता है वो क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डेट सबसे पहले, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एचडीएफसी बैंक अकाउंट ईयर 2। क्रेडिट में क्या आ जाएगा? यहाँ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट ही क्यों होगा? क्योंकि डिपॉजिट करने पे कैश मेरा बिजनेस से क्या होगा? गोज आउट होगा। तो गोज आउट होने पे हम लोग रियल अकाउंट्स में कहा लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड में। अब यहाँ अमाउंट लिखेंगे 51,000 डेबिट, 51,000 क्रेडिट, और नरेशन मेंशन क्या करोगे? बीइंग ओपन्ड बैंक अकाउंट by depositing cash। बस हो गया। अभी थोड़ा सा ये नरेशन बाहर चला गया, डॉट वरी, आप लोग इसको बस समझना है। मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये पूरा सेल बड़ा हो जाएगा, लंबा दिखेगा। ओके, तो ये है हमारा नरेशन। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो क्या हुआ? इस ट्रांजैक्शन को और ध्यान से समझिए कैसे बन गया। तो हमने क्या करा है? बैंक अकाउंट ओपन किया है एचडीएफसी बैंक में, और उसके लिए हमने 51,000 का डिपॉजिट भी किया है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो पैसा डिपॉजिट करना है, तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमने कैश पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। ओके, तो जब कैश पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश गोज आउट होगा हमारा बिजनेस। तो जैसे ही कैश गोज आउट हुआ, और कैश रियल अकाउंट होता है, तो गोज आउट के केस में रियल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट। तो हमने कैश को क्रेडिट में लिखा। जब कैश क्रेडिट हो गया तो बैंक डेबिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर हम बैंक के हिसाब से देखें तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ, यानी बैंक ने उस पैसे को रिसीव किया। बैंक यहाँ पे क्या है? रिसीवर है, तो उस हिसाब से बैंक हो गया डेबिट। और बैंक का यहाँ नाम मेंशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट न लिख के एचडीएफसी बैंक अकाउंट लिख डेबिट, और जितना रुपए हमने डिपॉजिट किया वो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में कर दिया हमने। ओके, तो इस तरह से ये हमारा एंट्री हो गया। नेक्स्ट अगले एंट्री पे चलते हैं। 3/1/2022, 3 जनवरी 2022 को हम लोगों ने सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। हमने कैश सेल करा, गुड्स कैश में सेल करा है 10,000 रुपए का। इस हिसाब से ये क्या होता है? तो इसमें एक अकाउंट क्या होगा? सेल्स अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट, यानी कैश सेल किया है हमने, सिंपली इफेक्टेड है, अफेक्ट कर रहे हैं कैश और सेल। अब सेल क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल करने से हमारा इनकम आएंगे। कैश रियल अकाउंट, एसेट बढ़ेगा। तो चलिए
अब गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं तो कैश सेल करने पे कैश क्या हो रहा है, कमिंग हो रहा है ना, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है यानी रियल अकाउंट में गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कम्स इन, तो कैश अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, तो मेंशन कीजिए 3/1/2022 और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डियर एंड टू किस चीज से कैश, सेल्स अकाउंट सीआर। सेल्स अकाउंट सीआर कैसे हुआ, तो सेल्स अकाउंट नॉमिनल होता है और नॉमिनल में सेल करने से क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट और क्रेडिट ऑल इनकम्स, अगर इनकम होगा तो क्रेडिट, तो सेल करने से क्या हुआ, इनकम हुआ, तो इसलिए सेल को क्रेडिट साइड में लिखा गया, 10,000 डेबिट साइड में, 10,000 क्रेडिट साइड में। नरेशन मेंशन करेंगे बी गुड्स सोल्ड, हो गया। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, सपोज करो हम 3 तारीख को ही, ये मैं डेट पहले मेंशन कर दे रहा हूँ, 3 जनवरी को ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूँ आपको 3/1/2022 पेड रेंट फॉर सोप, शॉप होता है ना, पेड रेंट फॉर शॉप ₹15,000, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज मेंशन कर देता हूं मैं, 15,000 फॉर कैश, ठीक है। 3 जनवरी को हमने रेंट फॉर शॉप, दुकान के लिए, शॉप के लिए रेंट पेड करा कैश में, कितने रुपए का, 15,000। तो हमने क्या किया, रेंट पेड किया, तो यहाँ पे एक अकाउंट क्या बनेगा, रेंट अकाउंट। और बहुत सारे लोग कहते हैं एक अकाउंट सर बनेगा पेड अकाउंट, नहीं, पेड रेंट करना एक ही चीज है, पेड और रेंट अलग अलग चीज नहीं। हमने रेंट पेड करा, ये पूरे को समझे, मतलब हमने किराया दिया है ना, अब वो किराया जो दिया उसमें हमने क्या दिया, तो कैश दिया। तो यहाँ पे 2 अकाउंट जो होगा वो एक होगा रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। रेंट यानी एक्सपेंस, रेंट पेड करना यानी एक्सपेंस करना, तो नॉमिनल अकाउंट, और कैश खर्च हो रहा है, एसेट है, रियल अकाउंट। तो अब गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे अगर, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, किस केस में, इन नॉमिनल के केस में। तो यहाँ ये नॉमिनल अकाउंट रेंट है, तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है तो डेबिट, और कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग जो जर्नल एंट्री करेंगे 3 जनवरी में, वो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे मेंशन करेंगे 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। नरेशन में मेंशन कर लोगे बीइंग पेड रेंट, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने ये एंट्रीज जर्नल एंट्री करना होता है सेम। तो ये मैं जो आप लोग को बताया अभी मैंने, देखो ये सारे एंट्रीज हैं, थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा, ये सारी जर्नल एंट्रीज मैंने बताया, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, ओके। अब ये जो है मैंने आपको क्वेश्चंस समझाया, बताया और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना समझाया, ठीक है। जर्नल एंट्री के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगले सेशन में जर्नल एंट्री में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ वाउचर्स आएंगे, बिल्स आएंगे, हाँ, ये ऐसा लिख के या बोल के कोई नहीं बताएगा, ऐसे जैसे बिजनेस स्टार्ट इतना हुआ, परचेज ये हुआ, सेल ये हुआ, हाँ, रेंट पेमेंट किया, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। आपके पास क्या होंगे ना, कि आपके पास एक बिल होगा, इनवॉइस होगा, हाँ, परचेज आपने किया होगा तो उसका एक बिल होगा, सेल करते टाइम एक बिल बना होगा, पेमेंट करते वक्त रेंट का एक बिल मिला होगा, कैश डिपॉजिट करते वक्त एक डिपॉजिट स्लिप आया होगा। तो ये सब सिर्फ आपको ये सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पेजेस, स्लिप्स, फॉर्म, बिल्स, इनवॉइस, और उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री करना है। आपको ये बताया नहीं जाएगा कि परचेज हुआ, सेल हुआ, वो आपको उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, उस पेपर को पढ़ना है और देन आपको एंट्री करना है। कैसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे हम लोग। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग
ऐसे ट्रांजेक्शंस गूगल से, बुक से सर्च करके जितना ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। मिलता है हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।